हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए तो उसे कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडो पाक वार इन 1965। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर आपको बताना है, जब 1965 में इंडो पाक वार हुआ था तो उस टाइम भारत के पीएम कौन थे? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। तो उस टाइम भारत के पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी थे जब इंडो पाक वार 1965 हुआ था, और ये भारत के सेकेंड पीएम थे, ये भारत के दूसरे पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो इनके कार्यकाल के दौरान इंडो पाक वार 1965 हुआ था। नेक्स्ट है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडो पाक वार इन 1971। 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे या कौन थे? तो यहाँ पर आपको बताना है, जब 1971 में इंडो पाक वार हुआ था तो उस टाइम भारत के पीएम कौन थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जी भारत के पीएम थी जब 1971 में इंडो पाक वार हुआ था, तो ये उस टाइम भारत के पीएम थी। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है, शक्ति स्थल इज द समाधि ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। शक्ति स्थल भारत के किस पीएम का समाधि साइट है? तो यहाँ पर आपको बताना है, शक्ति स्थल ये भारत के किस पीएम का मेमोरियल प्लेस है? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है इंदिरा गांधी। तो ये इंदिरा गांधी जी का मेमोरियल प्लेस है शक्ति स्थल, और शक्ति स्थल ये आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। न्यू दिल्ली में ये मेमोरियल प्लेस लोकेटेड है इंदिरा गांधी जी का। नेक्स्ट है, विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रीवियसली सर्व एज द फाइनेंस मिनिस्टर इन नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। भारत के किस प्रधानमंत्री ने पहले नरसिम्हा राव के सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था? तो यहाँ पर आपको बताना है, भारत के किस पीएम ने पहले नरसिम्हा राव जी के सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है मनमोहन सिंह। तो ये मनमोहन सिंह जी थे जो पहले पीवी नरसिम्हा राव जी के सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में कार्य किए थे। तो पीवी नरसिम्हा राव जी भारत के पीएम 1991 बने थे। तो 1991 में मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में कार्य किए थे। देन उसके बाद 2004 में ये भारत के पीएम बने मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड द पोखरान 2 न्यूक्लियर इन 1998। भारत के पीएम कौन थे जब भारत ने 1998 में पोखरान 2 न्यूक्लियर का सक्सेसफुली कंडक्ट किया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे जब भारत ने 1998 में पोखरान 2 न्यूक्लियर का सक्सेसफुली कंडक्ट किया था। तो उस टाइम भारत के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी थी। नेक्स्ट है, द एंटी डिफेक्शन बिल वाज पास्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर। एंटी डिफेक्शन बिल किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? तो यहाँ पर आपको बताना है, एंटी डिफेक्शन बिल को किस प्रधानमंत्री के टेन्योर के दौरान पारित किया गया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है राजीव गांधी। राजीव गांधी जी के टेन्योर के दौरान एंटी डिफेक्शन बिल को पारित किया गया था, और इसे संविधान के किस अमेंडमेंट के तहत पारित किया गया था? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे 52 जो 1985 में हुआ था। तो संविधान के 52 अमेंडमेंट के तहत एंटी डिफेक्शन बिल को पारित किया गया था, और इसे 10th शेड्यूल में ऐड किया गया था, और 10th शेड्यूल को भी इसी अमेंडमेंट के तहत पारित किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, 10th शेड्यूल को भी जोड़ा गया था संविधान में इसी अमेंडमेंट के तहत, और इस शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन बिल को शामिल किया गया। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति का नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति करते हैं। तो आर्टिकल 75 कहता है, प्रेसिडेंट के द्वारा पीएम का नियुक्ति किया जाएगा, लेकिन अदर मिनिस्टर का नियुक्ति पीएम के एडवाइस पे प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। तो अदर मिनिस्टर का नियुक्ति पीएम के एडवाइस पे प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो ये आर्टिकल 75 कहता है। तो ये आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट है, द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है, भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम कौन है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम है। बात करें इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो
1947 टू 1962। 1947 से 1962 तक ये भारत के पीएम के रूप में थे। तो यहाँ पे हम बात करें ईयर में ये कितने साल तक थे, तो ये 16 ईयर्स 286 डे। तो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं ये 17 साल तक भारत के पीएम के रूप में कार्य किए हैं। तो ये भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया हु रिजाइन विदाउट कंप्लीटिंग ए फुल टर्म। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने पूर्ण कार्यकाल पूरा किए बिना इस्तीफा दे दिए थे। तो यहाँ पे आपको बताना है भारत के पहले पीएम कौन बने थे जो अपना फुल टर्म कंप्लीट किए बिना रिजाइन दे दिए थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है मोरारजी देसाई। तो ये मोरारजी देसाई थे जो अपना फुल टर्म कंप्लीट किए बिना इस्तीफा दे दिए थे। तो ये रिजाइन करने वाले पहले पीएम बने थे और ओवरऑल ये 4th पीएम थे। भारत के ओवरऑल 4th पीएम थे और ये फर्स्ट लीडर विदाउट कांग्रेस। तो ये पहले लीडर थे बिना कांग्रेस वाले, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है हु वाज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है राजीव गांधी। राजीव गांधी जी ये भारत के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये जब भारत के पीएम बने थे तो ये 14 थे, ये 40 साल के थे जब ये भारत के पीएम बने थे। और ये भारत के पीएम कब बने थे, तो ये 1984 में ये भारत के पीएम बने थे और ये भारत के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं राजीव गांधी जी। नेक्स्ट हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। तो नियुक्ति भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है और शपथ भी यही दिलाते हैं, पद का शपथ। नेक्स्ट है हाउ मेनी प्राइम मिनिस्टर हैज डाइड व्हाइल इन ऑफिस। भारत के कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु पद पर रहते हुए हुआ है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 3। भारत के 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु पद पर रहते हुए हुआ है। तो फर्स्ट इज जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले पीएम थे, देन सेकेंड इज लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के सेकेंड पीएम थे, देन थर्ड इज इंदिरा गांधी जो भारत के तीसरी पीएम थी। तो ये तीनों का मृत्यु पद पर रहते हुए हो गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, भारत के 3 पीएम का मृत्यु पद पर रहते हुए हुआ था। नेक्स्ट है हु वाज द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इन ए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम में वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर प्राइम मिनिस्टर। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम में वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्राइम मिनिस्टर के पास होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ये प्रेसिडेंट के पास होता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होते हैं वो प्रेसिडेंट के पास होता है, लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव पावर ये प्राइम मिनिस्टर के पास होता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम में। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 25 ईयर्स। तो भारत के पीएम बनने के लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए और एक लोकसभा का मेंबर भी बनने के लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है नेम द ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु नेवर फेस द पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद का सामना नहीं किए। तो यहाँ पे आपको भारत के एकमात्र पीएम का नाम बताना है जो अपने टेन्योर के दौरान कभी पार्लियामेंट को फेस नहीं किए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है चरण सिंह। तो भारत के 5th पीएम चरण सिंह ये कभी पार्लियामेंट को फेस नहीं किए थे। तो चौधरी चरण सिंह जी पार्लियामेंट को कभी फेस नहीं किए थे और ये भारत के 5th पीएम थे। ओवरऑल ये भारत के 5th पीएम थे। नेक्स्ट हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के पहले कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जी ये भारत के पहले एक्टिंग पीएम के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो ये पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी के मृत्यु के बाद चुने गए थे, देन दूसरी बार ये लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु के बाद चुने गए थे। तो ये भारत के एक्टिंग पीएम के रूप में 2 बार चुने गए थे गुलजारी लाल नंदा जी। तो ये भी एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं, भारत के एक्टिंग पीएम के रूप में किसे चुना गया था, तो गुलजारी लाल नंदा जी को। नेक्स्ट व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है भारत के प्रधानमंत्री का टेन्योर कितने वर्षों का होता है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर है 5 ईयर्स। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 ईयर्स का होता है, या आप बोल सकते हैं जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। तो लोकसभा में जब तक बहुमत प्राप्त है या फिर ऐसे 5 ईयर्स का टेन्योर होता है भारत के पीएम का। नेक्स्ट है अंडर विच प्राइम मिनिस्टर वाज द 9th शेड्यूल इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
भारतीय संविधान में 9th शेड्यूल किस प्रधानमंत्री के तहत पेश किया गया था? तो यहाँ पर आपको बताना है, जब 9th शेड्यूल को भारतीय संविधान में ऐड किया गया था तो उस टाइम भारत के पीएम कौन थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पीएम थे जब 9th शेड्यूल को भारतीय संविधान में ऐड किया गया था। और इसे किस संशोधन के तहत ऐड किया गया था? तो इसे फर्स्ट संशोधन के तहत 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था और यह संशोधन 1951 में हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था संविधान में और उस टाइम भारत के पीएम जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, ऑन हुज रिकमेंडेशन द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा? राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के सिफारिश पे राष्ट्रपति लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया हैव बीन अवार्डेड भारत रत्न? भारत के कितने प्रधानमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न के बारे में जानते होंगे, ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसका फॉर्मेशन 1954 में किया गया था। तो यहाँ पर आपको बताना अब तक कितने प्रधानमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 7। अब तक भारत के 7 प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो फर्स्ट इज जवाहरलाल नेहरू जी जिनको 1955 में दिया गया था। देन सेकेंड लाल बहादुर शास्त्री जी थे जिनको 1966 में दिया गया था। देन थर्ड इंदिरा गांधी जी थी जिनको 1971 में दिया गया था। तो ये भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला बनी थी और ये भारत की पहली महिला भी बनी थी भारत रत्न पाने वाली, इंदिरा गांधी जी। तो ये पहली महिला है जिनको भारत रत्न दिया गया था 1971 में। देन फोर्थ राजीव गांधी जी हैं जिनको 1991 में दिया गया था। देन फिफ्थ मोरारजी देसाई जी हैं जिनको 1991 में दिया गया था। देन सिक्स्थ गुलजारीलाल नंदा जी जो भारत के एक्टिंग पीएम थे, तो इनको भी 1997 में दिया गया था। देन लास्ट अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं जिनको 2015 में दिया गया था। तो ये भारत के 7 पीएम हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हुआ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू रिसीव भारत रत्न? भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये जान ही रहेंगे, ये जवाहरलाल नेहरू जी थे जिनको 1955 में दिया गया था। तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए थे भारत रत्न पाने वाले भी। नेक्स्ट हु होस्ट द फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे? स्वतंत्रता दिवस पर झंडा किसके द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर झंडा को ध्वजारोहण किया जाता है। और 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं और ध्वजारोहण किया जाता है 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। और राज्यों में बात कर ले तो राज्यों में 15 अगस्त को चीफ मिनिस्टर के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है और 26 जनवरी को गवर्नर के द्वारा राज्यों में झंडा को फहराया जाता है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग विच पीएम द राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? किस प्रधानमंत्री के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के लिस्ट से रिमूव किया गया है? तो यहाँ पर आपको बताना है भारत के किस प्रधानमंत्री के दौरान संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से निकाल दिया गया है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई जब भारत के पीएम थे तो इनके समय के दौरान राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से निकाल दिया गया है। तो 44th अमेंडमेंट, यह अमेंडमेंट 1978 में हुआ था। तो इस अमेंडमेंट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकार से निकालकर एक संवैधानिक अधिकार कहकर आर्टिकल 300A में ऐड कर दिया गया है, एक संवैधानिक अधिकार कहकर। तो 1978 तक भारत के नागरिकों के पास 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन उसके बाद अब 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। तो हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है 1978 के बाद। तो उस टाइम भारत के पीएम मोरारजी देसाई थे जब राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया था मौलिक अधिकार के लिस्ट से। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे।